जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में चऊं था भलीकार। ऐं ख़ान साहब जो लॉन्ग मार्च जीअं अव्हांखे ॿुधायोसीं पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं रवाना आहे ऐं उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त नेठ ख़ान साहब इन मार्च थ्रू छा अचीव करणु चाहे थो, उनजो टारगेट छा आहे, मुल्की इदारनि खे हू बार बार टारगेट करे नेठ कहिड़ा नतीजा अचीव करणु चाहे थो। इस्लामाबाद में अञा सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं मुल्की हालात? गुज़िश्ता रोज़ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारे हक़ाइक़ से आगाह किया जाता है कि खान साहब क्या चाह रहे थे, क्यों इदारों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, क्यों गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज खान साहब ने लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया और पहली तकरीर में उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन रहनुमाओं लीडरान ने की, पाक फ़ौज के DGISI ने और DGISPR ने, उन दोनों को हटाने का मुतालबा कर दिया है आर्मी चीफ से। तो मुल्क की हालात आपको किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे लगता तो ये है कि इमरान खान पूरी इस कोशिश में है कि मुल्क की हालात खराब हों और फौज इस पर मजबूर हो जाए कि वो मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इमरान खान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनको एक आईनी और कानूनी तरीके से जो तरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया है, वो इस चीज को, इस हकीकत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर इख्तिदार में वापस आना चाहते हैं और इसीलिए वो तमाम इदारों पे, उन्होंने ये सिर्फ फौज की बात नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाए, अदलिया पे इल्जाम लगाए, अपोजिशन पार्टीज पे इल्जाम लगाए, सिविल सोसाइटी पे इल्जाम लगाए, सहाफियों पे इल्जाम लगाए और आखिर में अब ये बराह रास्त नाम लेकर DGISI और दीगर जो DGISPR हैं उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि फौज मजबूर हो जाए कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि उसको या तो मार्शल लॉ लगाना पड़े या फिर कोई ऐसी कार्रवाई करें कि इमरान खान को गिरफ्तार करके, चूंकि इनके खिलाफ जाहिर है इनके जराइम तो हैं और करप्शन के भी हैं और दूसरे जराइम भी हैं, तो उस पर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और उस पर फिर इनके हामी निकलें सड़कों पर और हालात खराब हों। तो इमरान खान का इस वक्त जो मकसद है वो सिवाय इसके कुछ नहीं है। वो ये सोचने पे तैयार नहीं है कि भाई सैलाब से 1/3 मुल्क, तकरीबन 3.5 करोड़ लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मुल्क अभी मईशत के जो बुरे हालात हैं उनसे अभी निकला नहीं है, बार बार हमें जो है वो बाहर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान, मैं यही कहूंगा कि वो इतने शदीद इख्तिदार के भूखे हैं। हालांकि इख्तिदार में आना तो सारी सियासी जमातें चाहती हैं, लेकिन जितनी बेचैनी से और जितनी यानी जिसको कहा जाए ना कि ढिठाई के साथ इन्होंने अपना रवैया अपनाया है, ये बिल्कुल इसको एक मैं फाशिस्ट ही कहूंगा कि जो फाशिस्ट लोग होते हैं वो या तो खुद इख्तिदार में होते हैं और अगर इख्तिदार में नहीं होते तो वो चाहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए बेशक, लेकिन मैं इख्तिदार में बहरहाल रहूंगा। तो मुझे तो इसमें इमरान खान के यही, जिसको सिवाय इसके कि नापाक अज़ाइम के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये एक बड़ा सख्त लफ्ज है किसी सियासतदान के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन मेरे लिए इनको तो सियासतदान तस्लीम करना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सियासतदान होता है उसमें कम से कम बुनियादी अपने वतन से मोहब्बत तो होती है, अपने अवाम से मोहब्बत होती है। इनको तो ना वतन से मोहब्बत नजर आती है ना अवाम से। देखें, अब एक बात और है कि ये बार बार कह रहे हैं कि जी इसमें ये खवातीन और बच्चों का एहतजाज होगा और पुरअमन होगा। अब पाकिस्तानी अवाम को ये पूछने का हक हासिल है कि अगर ये खवातीन और बच्चों का है तो आपकी अपनी खवातीन और बच्चे कहाँ हैं? वो नजर नहीं आते। या PTI के जो अपने लीडर्स हैं, कितने रहनुमा हैं PTI के जो अपने घर की खवातीन और बच्चों को लेकर आए, कोई एक तो दिखाए ना। तो फवाद चौधरी दिखा दें, आजम सवाती दिखा दें, कोई ये खुद दूसरे की और खवातीन और बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं इस तरह से। तो इसकी मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी भी इनके इस रवैये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट मुल्क में होने जा रही है और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को समझता हूँ। सही। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरह बोल रहे हैं बिल्कुल, तो ये लोगों का भी इम्तहान नहीं है। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे हकायक तो पहले से ही पता थे, लेकिन कल जो कुछ बताया गया आज भी हम देख रहे हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं, दूसरे लीडरान भी अपने फैमिलीज़ को नहीं लेके आ रहे हैं। खान साहब के खुद के बच्चे कहाँ हैं वो भी सबको पता है। उनकी फैमिलीज़ के लिए वो खुद कहते हैं कि वो घरेलू खवातीन हैं, तो क्या दूसरों की नहीं है? तो लोगों का इम्तहान नहीं है, फिर भी वो निकल रहे हैं या साथ दे रहे हैं जो लोग खान साहब का।
देखें, जो डाई हार्ड होते हैं ना, जो इनके वफादार हैं, वो तो किसी भी सियासी जमात का एक ग्रोह होता है, वो जो कि निस्बतन छोटा होता है, वो वफादार डाई हार्ड होता है। और उस ग्रुप को, चाहे वो शरीफ खानदान का वफादार हो या भुट्टो खानदान का वफादार हो या इमरान खान का वफादार हो, वो जो छोटा ग्रुप होता है उसको तो आप कुछ भी कहें, वो उनकी समझ में नहीं आता। वो तो बस वफादार होते हैं, किसी भी कीमत पे वो अपने रहनुमा की बात पर लब्बैक कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अवाम का ग्रुप ऐसा होता है जो कि इतना डाई हार्ड नहीं होता, जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, और जब उसके सामने हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं तो वो अपनी राय बदलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सूरत हाल में भी इमरान खान के जो डाई हार्ड हैं, जो इंतहाई वफादार लोग हैं, वही निकले हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो आज सुबह से उसमें जो अवामी शिरकत है, वो जितना ये दावा कर रहे थे कि हम लाखों लोगों को निकाल लेंगे, वो लाखों का मजमा हमें नजर नहीं आ रहा। चंद हजार या चंद सौ लोग मुश्किल से नजर आ रहे हैं। तो ये तो इसकी यानी दलील है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके नतीजे में अवाम, यानी जो इनके डाई हार्ड लोग नहीं थे, जो वैसे इनकी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी राय बदली है। और उसके नतीजे में ये बड़ी भारी शिरकत इसमें नजर नहीं आ रही मुझे। तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में लोगों ने, मेरा ख्याल है कि अपनी राय बदली होगी। क्योंकि जाहिर है, ये बात तो हकीकत है कि बहरहाल फौज एक अहम इदारा है, और फौज की वफादारी जाहिर है अपनी रियासत के साथ होती है। तो वो अगर एक रियासत का इतना अहम सुकून ये बात कह रहा है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी। तो लोग ये अब समझ रहे हैं। और खासतौर पे पंजाब में देखें, फौज की हिमायत पंजाब में पहले भी रही है, अभी भी रही है। और क्योंकि और इसकी जाहिर है खास वजह यही है कि फौज बड़ी तादाद 70 से 75% अफवाज का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। तो पंजाब में अगर फौज कोई बात कहती है तो उसका पंजाब के अवाम पे असर होता है बनिस्बत दूसरे सूबों को, कि जहाँ पर ज्यादा तहफुजात पाए जाते हैं फौज के बारे में। तो ये एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि ये जो फौजी अफसरान ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका असर होगा, और वो हमने आज देख लिया। और आगे मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिनों में जो सूरत हाल आएगी सामने, उसमें या तो ये लॉन्ग मार्च इनको खत्म करना पड़ेगा बीच के रास्ते में, या अगर इन्होंने खत्म नहीं किया तो इसमें लोग कम शामिल होंगे। और तीसरी सूरत में जो फैसल वावडा ने बात की ना, कि जी वो खुदा ना खास्ता, जाहिर है ये किसी की भी ख्वाहिश नहीं है कि लाशें गिरें और जनाजे उठें, लेकिन जो इमरान खान अगर वाकई में इसको इस्लामाबाद तक लाने में कामयाब हो गए, तो जाहिर है कि ना हुकूमत और ना फौज, जाहिर है फौज हुकूमत का हिस्सा है, तो वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि एक दफा फिर दारुल हुकूमत को मफलूज किया जाए। तो वो कार्रवाई करेंगे, और जब कार्रवाई करेंगे तो जाहिर है उसमें कुछ लोग जख्मी हो सकते हैं, कुछ खुदा न खास्ता अमवात भी हो सकती हैं। तो ये सूरत हाल में देख रहा हूँ। तीन मुझे इसके मुमकिना नताइज नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि ये 1-2 दिन में ये मार्च खुद खत्म कर देंगे। दूसरा ये कि ये अगर इन्होंने खुद खत्म नहीं भी किया तो इसमें लोग बहुत कम होंगे। और तीसरा ये कि अगर ये इस्लामाबाद तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो इन पर क्रैकडाउन होगा, क्योंकि फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। और अगर क्रैकडाउन होगा तो जाहिर है उसमें खून बहेगा, जो कि जाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा, समझदार इंसान और पाकिस्तानी के वो इस तरह का जो पूरे खून बहे किसी का, या अमवात हो या लोग जख्मी हो। तो ये 3 मुमकिन आउटकम इसके निकल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर खुदा न खासा वही मॉडल टाउन वाली सूरत हाल हो जाएगी कादरी साहब के लोगों के साथ जो हुआ। तो फिर तो वो तो गवर्नमेंट के लिए या इदारों के लिए तो किसी भी सूरत में फिजिबल नहीं होगा। वो तो फिर खान साहब हो सकता है चाह भी यही रहो कि इस तरह की सूरत हाल हो। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि वो चाह यही रहे हैं। वो तो हर हालत में ये चाह रहे हैं कि हालात खराब हों, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि अभी ये इख्तिदार में वापस नहीं आ सकते। अच्छा, जब यही वो कहते हैं ना कि ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, तो वो इनकी सूरत हाल है कि अगर मैं इख्तिदार में नहीं तो कोई मेरे जो मुखालिफ है वो भी इख्तिदार में क्यों रहें। तो मैं इस पूरी बिसात को ही क्यों ना पलट दूं। मैं ऐसे काम करूं कि फौज को बहाना मिल जाए कि वो इख्तिदार पे कब्जा करे, और फिर मैं कहूँ कि देखें मुझे हटाया था, उसके नतीजे में ये फौजी जो है वो बगावत हो गई या वटेवर। तो इमरान खान का तो मुझे बिल्कुल यही प्लान लग रहा है। और लेकिन अब देखना ये है कि आगे अगर ये बढ़ते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो उसका हतमी नतीजा क्या निकलता है। और ये जल्दी करने का मतलब ही यही है कि इमरान खान चाह रहे हैं कि जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उससे पहले कोई तब्दीली हो जाए, ताकि
ये मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ का तयन ना कर सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान अपनी कोशिशों में मुझे लगता है नाकाम होंगे, क्योंकि मुझे कल फौज की अफसरान की गुफ्तगू से ये बिल्कुल लगा कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। और उन्होंने कहा भी ये बात कि हमने उनको बता दिया था वज़ीर आज़म साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कि ये बहुत हसास नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसका मतलब ये कि वो वज़ीर आज़म की रजामंदी से हुई है और इस वक्त जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी ना हुकूमत ना फौज के हालात इस तरह से खराब हो। तो डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि मरियम साहिबा ने भी कुछ अरसा पहले शिकायत की थी, ये अब तक भी लाडला है और अगर इसकी सपोर्ट हटा दी जाए तो इसको निमटना 3 दिन का काम है। तो अब वो लाडलेपन वाले फेज खत्म हो गया और अब सारी सूरत हाल जो होगी, वो जो मरियम साहिबा की दावा थी कि 3 दिन में इसको निपट लेंगे, तो ये जैसे ही हुदूद में दाखिल होंगे इस्लामाबाद की, तो कोई सूरत हाल दूसरी हमें नजर आ सकती है, जैसे 25 मई को वादा। देखें, लाडले जब हम कहते हैं, जब मैं भी ये समझता हूँ कि ये लाडले रहे हैं और ज्यादातर लोग ये समझते हैं मरियम के अलावा कि ये लाडले रहे हैं, लेकिन ये सवाल है ना कि लाडले किसके रहे हैं। तो लाडले जाहिर है ये रियासती इदारों के रहे हैं, तो रियासती इदारों में सिर्फ फौज तो नहीं है ना, अदलिया भी तो है। सही। तो अदलिया के तो लाडले ये रहे हैं और अभी तक हैं। तो पाकिस्तान में मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी जमहूरियत की कामयाबी का इम्कान उस वक्त तक नहीं है जब तक दोनों इदारे, सिर्फ फौज नहीं, फौज और अदलिया दोनों जमहूरियत के हामी होंगे और ऐसे फैसले करेंगे जिससे जमहूरियत इन पे। तो इस वक्त लगता ये है जो अदालती फौज यानी बाजवा साहब और कल जो अफसरान थे वो तो लग रहा है कि उनके अब इमरान खान लाडले नहीं रहे। लेकिन अदलिया के जो फैसले आते रहे हैं उनसे बिल्कुल वाज़ेह है कि अदलिया में जो जजेस जितने हैं उनमें जो खास तौर पे जिसको हम ख्याल जजों का ग्रुप कहते हैं, वो ग्रुप इनका अभी तक हामी नजर आता है। उसने ऐसे फैसले दिए हैं जो इनकी हिमायत में गए हैं, इनको रिलीफ दिया गया है, इनको बार बार इनको रियायत दी गई है, इनको गिरफ्तार करने से या पेशी से बार बार मुस्तस्ना करार दिया गया, जो इससे पहले ना पीपुल्स पार्टी को ये रियायतें दी अदलिया ने, ना कभी नून लीग को इस तरह की रियायतें दी हैं। तो जब तक के अगर फौज के ये लाडले नहीं भी रहे तो भी मुझे अदलिया के तो लाडले ये अभी भी नजर आ रहे हैं। तो अगर अदलिया अपना रवैया चेंज करेगी तब तो बिल्कुल ये मरियम की बात दुरुस्त है कि इनको ठीक करना 3 दिन का काम है। लेकिन अगर अदलिया इनके साथ खड़ी हो जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं खड़ी रही है, इमरान खान को अभी भी लाडला समझती है, तो आगे मुझे लगता है कि इमरान खान के जो गुब्बारे में हवा है वो अगर पहले फौज भरती रही है तो अब अदलिया भरेगी। जब तक कि ये दोनों इदारे अपनी जो हिमायत है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे, फौज तो हो गई है, अदलिया भी मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो अकल के नाखून पकड़े और समझे सूरत हाल को और सही फैसले करे, तब कहीं जाके इमरान खान से निमटा जा सकता है। वरना ये पहले भी इन्हीं दोनों इदारों की तवस्सुत से इख्तिदार तक पहुंचे और अभी भी जो ये करते रहे हैं इनको बड़ी हद तक इन दोनों इदारों में बड़े हलकों की सपोर्ट रही है। तो अब आगे ये देखना है कि दोनों इदारे क्या करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन आपसे ये भी समझेंगे, जिससे आपने कहा कि कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो भी हकायक अब तक सामने आए हैं, तो लोगों की जो राय थी डाई हार्ड कारकुनों से हटके वो तब्दील होना शुरू हुई है। तो सिर्फ ये राय लोगों की तब्दील हो रही है जो खान साहब के साथ लीडरान हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि मुख्तलिफ पार्टियों से होकर वो आए हैं, उनकी भी राय आने वाले दिनों में आपको नजर आ रहा है कि वो भी तब्दील होगी, या वो अब तक खान साहब के साथ रहेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, जैसे इस्तीफे कहा जा रहा है कि सिलसिला शुरू होगा आने का? बिल्कुल, खास तौर पे आज जो इन्होंने बराह रास्त जो DGISI को निशाना बनाया है नाम लेकर के DGISI, तो अब जाहिर है कि ये एक ऐसा इदारा है जो पहले अपना एक अहम किरदार अदा करता रहा है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो या उससे पहले दीगर इलेक्शन हो। तो अब और वो ये भी हम जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, उसमें या उसके बाद हो, सियासतदानों की वफादारियां तब्दील करवाने में इदारों का हाथ रहा है। तो अब और खुद कल DGISI ने कहा कि हम अपने 20 साल की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो मैं तो 20 साल नहीं, इसको कम से कम 40 साल की गलतियों का कहूंगा। बल्कि ये बात भी मैं दोहराऊंगा कि कल 27 अक्टूबर था और 27 अक्टूबर 1958 को पहली मरतबा फौजी बगावत के जरिए जनरल अयूब खान ने इख्तिदार पर कब्जा किया था। उसके ठीक 64 साल बाद, कल की 27 अक्टूबर थी और वो 27 अक्टूबर थी, तो ये कहानी तो 64 साल से चल रही है ना। तो अब जो है वो जाहिर है बिल्कुल मुमकिन है कि फिर वफादारियां तब्दील हों और जो लोग शेख रशीद हैं या और बहुत सारे जो इधर उधर वफादारियां बदलते रहें, बिल्कुल ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगले 2-4 दिनों में बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ से डिफेक्शन हो, यानी लोग छोड़ें पार्टी। ये बिल्कुल मुमकिन है।
ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जो ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं आहिनि ऐं सूरत हाल जेका हिन वक़्त ताईं आहे उहा कंहिं बि रीति जेका आहे फिज़िबल न आहे जंहिंखे चइजे। मुल्की हालात जेके आहिनि उहे ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदे ई नज़र अचनि था। इंतहाई गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे। का ख़बर नथी पए त हालतूं केॾांहुं वञनि थियूं। जीअं डॉक्टर नाज़िर महमूद चयो, या कुझु ॾींहंनि खां इहे सुरबाट अचनि पिया था त किथे ईअं न थिए जो समूरो जो समूरो जेको सिस्टम आहे उन जी तॾावेड़ थी वञे। ऐं ख़ान साहब जे हींअर ताईं जेका इरादा साम्हूं अचनि पिया उन्हनि मां लॻे ईअं थो त हू इहो ई चाहिनि था त इदारनि जे विच में तमामु लेवल जो टकराव थिए। न रुगो इदारनि जे विच में टकराव थिए, पर माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे इदारनि जे साम्हूं आणे बिहारिजे। ऐं ख़ान साहब जेके इहे हरकतूं कनि था, इहे कंहिं बि रीति मुल्क जे लाइ, मुल्की जमहूरियत जे लाइ फिज़िबल न आहिनि, बहितर न आहिनि। उन सां मुल्क जो, जमहूरियत जो, मुल्क जे माण्हुनि जो जेको आहे उहो नुक़सानु थी सघे थो। असीं दुआ ई करे सघूं था त हालतूं जेके आहिनि पुरअमन तरीक़े सां, बहितर तरीक़े सां हल थियनि। एहतजाज करणु हर कंहिंजो जमहूरी हक़ आहे, पुरअमन एहतजाज हर कोई करे सघे थो, पर मुल्की इदारनि ते ईअं आङुरियूं खणणु, ईअं इल्ज़ाम तराशी करणु, उहो कंहिं बि रीति मुल्क जे लाइ बहितर न हूंदो। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।